मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर देवी धाम, जहां हर कोने में आस्था और श्रद्धा की खुशबू है। लगभग 300 साल पहले एक चरवाहा अपने खोए हुए मवेशियों की खोज में यहां पहुंचा। तभी उसे दिव्य कन्या स्वरूप ने दर्शन दिए और पूजा करने को कहा। जैसे ही उसने पूजा की, उसके सभी पशु मिल गए। तब से यह स्थान मां विजयासन का प्रमुख केंद्र बन गया। आज भी श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मां के आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर देवी धाम, जहां हर कोने में आस्था और श्रद्धा की खुशबू है। लगभग 300 साल पहले एक चरवाहा अपने खोए हुए मवेशियों की खोज में यहां पहुंचा। तभी उसे दिव्य कन्या स्वरूप ने दर्शन दिए और पूजा करने को कहा। जैसे ही उसने पूजा की, उसके सभी पशु मिल गए। तब से यह स्थान मां विजयासन का प्रमुख केंद्र बन गया। आज भी श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मां के आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। नवरात्रि का त्योहार है और हम सलकनपुर देवी धाम के मंदिर पर हैं, जहां रोज प्रतिदिन सुबह और शाम हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री आ रहे हैं। तो वहीं कई मां के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। तो कोई अपनी मनोकामना मांगने के लिए मां से उल्टे हाथ लगाता है, तो मांग होने पर वह सीधे हाथ लगाकर धन्यवाद देता है। ये देखो, सबकी अपनी अपनी आस्था है। और यहाँ पर से 30 किलोमीटर सलकनपुर धाम है। वहाँ पर जाने से सबकी मुरादें पूरी होती है। और यहाँ पर हम भी हर बार सलकनपुर जाते हैं और आप देख सकते हैं लाखों की श्रद्धालुओं में सलकनपुर यहाँ से पैदल जाते हैं। कई पैदल जा रहे हैं और कई लंगर चला रहे हैं। और ऐसी सुविधा रखी है लोगों ने कि पैदल जो यात्री जा रहे हैं उनको कहीं कोई तकलीफ ना हो। इस चक्कर में सभी अपने अपने पंडाल पर जो भी है अपनी तरफ से सेवाएं दे रहे हैं। ये मंदिर केवल वर्तमान का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके नीचे छिपा है हजारों वर्षों का धार्मिक इतिहास। कुछ दशक पहले खुदाई में प्राचीन देवी की खंडित मूर्तियां, चरण चिन्ह और शिलालेख मिले। आर्कियोलॉजिकल ऑब्जर्वे मतलब पुरातत्व विभाग ने कई प्रतिमाएं म्यूजियम में सुरक्षित की, जबकि कुछ अवशेष अभी भी खेड़ापति माता मंदिर में देखे जा सकते हैं। ये प्रमाण है कि सलकनपुर सदियों से शक्ति उपासना का केंद्र रहा है। अब मैं हूँ संजय शर्मा। हम लेकर आए हैं आपके प्राचीन सलकनपुर देवी धाम। और यहाँ जो खड़े हुए हैं हम सलकनपुर की धरती पर, यहाँ महिषासुर मर्दनी का प्राचीन 10वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है। आज हम आपको यहाँ की बहुत सारी रोचक जानकारी बताएंगे। हम जहाँ पीछे ऊपर देख रहे हैं, ये सलकनपुर का मंदिर है। तो वहीं कुछ लोग हैं यहाँ पर। महिषासुर मर्दनी का मंदिर, जो नया मंदिर बनाया गया है, प्राचीन मंदिर था, उन लोगों से हम मिलेंगे। यहाँ पूर्व सरपंच है उइके जी। उइके जी, ये मंदिर कितना पुराना है, क्या है यहाँ का पूरा? ये हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पूर्व में खंडित मूर्ति, उस मूर्ति को समस्त ग्रामवासी द्वारा हटाकर नई मूर्ति की स्थापना की है। ये माँ महिषासुर मर्दनी के नाम से प्रसिद्ध है। सामने ही माँ विजयासन का मंदिर है। पूर्वज बताते हैं कि माँ विजयासन नाम ऐसा पड़ा कि माँ विजय होकर विजय के आसन पर बैठी थी, इसलिए माँ विजयासन कहलाती है। और ये माँ जो नीचे बैठी है, ये भी उन्हीं का रूप है। बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में अपने पुराने इतिहास के हिसाब से पूजा पाठ चलता रहता है। अखंड ज्योत जल रही है। पिछले वर्ष भी मंदिर के बाद अखंड ज्योत जली थी। विधिवत हमारे तिवारी जी यहाँ पूजा कर रहे हैं। यही यहाँ का इतिहास है। जैसा कि लोगों का कहना है कि जो ऊपर सलकनपुर देवी धाम है, जहाँ जो माता जी हैं, वहाँ उनके कोई चरवाहे के पशु गुम गए थे और उन्हें जब
माँ के चमत्कार से मिले, तब से वहाँ प्रसिद्धि मिली है। लेकिन लोगों का कहना है कि नीचे जो पुराना मंदिर है, काफी लोग यहाँ पर भी दर्शन करते थे, काफी पुरानी मूर्ति। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, दुबे जी मौजूद है। दुबे जी, ये इस मंदिर की पूरी कहानी क्या है? ये कब का मंदिर है और इसका कब से निर्माण हुआ, कितनी पुरानी मूर्ति है? ये 10वीं सदी की मूर्ति है और पूर्वज जी बताते हैं कि यहाँ बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था महिषासुर मर्दानी का और खंडित मूर्ति थी। अब समस्त गांव वाले ने वो खंडित मूर्ति हटाकर और मूर्ति की स्थापना की है और पूजन चल रही है। यहाँ पंडित जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी जी हैं, काफी दिन से सेवा कर रहे हैं। पंडित जी, कब से यहाँ पे पूजन हो रही है, कब मंदिर का निर्माण हुआ है डबल से? मंदिर का निर्माण दुबे जी बताएंगे। ये यहाँ आज दुर्गा जी नवरात्रि द्वारे वो आते हैं, यहाँ पर आज तृतीय दिवस है नवरात्रि का। इस तरह से जो सलकनपुर देवी धाम में जानकारी मिली है कि प्राचीन महिषासुर का मंदिर नीचे है तो बीजासन देवी का मंदिर ऊपर है। संजय शर्मा, टूबी 27 न्यूज, बुधनी। यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगते समय उल्टे हाथ से माता का स्पर्श करते हैं। जब मुराद पूरी होती है तो सीधे हाथ से धन्यवाद देते हैं। कुंवारी लड़कियां वर मांगने आती हैं। निसंतान दंपति संतान की प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं। मुंडन संस्कार और भंडारा परंपरा का अहम हिस्सा है। तो महिलाएं और पुरुष भी अपनी मुराद पूरी होने पर कई किलोमीटर दूर से लोट लगाकर माता जी का आभार करने पहुंचते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में लाखों की भीड़ सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आती है। हर कदम में श्रद्धा और विश्वास की छाप होती है। माघ शुक्ल महीने में पशु मेला लगता है। किसान दूर दूर से पहुंचते हैं और मान्यता पूरी होने पर माघ शुक्ल महीने में मुंडन संस्कार सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ हम उल्टे हाथ लगाते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं और जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो हम सीधे हाथ लगा देते हैं। यहाँ माता जी की बहुत बड़ी महिमा है। उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वत पर विद्यासन शक्तिपीठ धाम के नाम से भगवती विष्णु स्वयंभू पीठ है। ये स्वयंभू पीठ बंजारों के द्वारा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं था, पर बंजारों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया और कालांतर में भद्रानंद स्वामी इस स्थान पर पधारे, इस स्थान को चैतन्य किया जो आज तक अनवरत रूप से चैतन्य है। और यहाँ पर जो है अखंड धुआं जलाया, उसकी भस्मी आप उन सब ग्रहण करते हैं। भगवती विभिन्न प्रकार की कामनाएं पूर्ण करती हैं। देखिए, अब जैसा कि आपने जिज्ञासा व्यक्ति, हमारा सनातन जो है श्रद्धा, विश्वास और भाव पर आधारित। मंत्री तीर्थी दूधे देवे देवकई भेटी गुरु या दृष्टि भावना तत्व सिद्ध भवति साधु। और भगवती की कृपा से तुलसीदास जी के शब्दों में प्रातः स्मरण तुलसीदास जी के शब्दों में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी। प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत तक यहाँ प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थम चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी पिता, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी पिताष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा स्तुति। यहाँ भगवती श्री चरणों में पूरा पश्चिम उत्तर के चरणों के साथ भक्त लोग पधारते हैं। अपनी श्रद्धा भक्ति से धन दक्षत को समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। स्वयं सिद्ध पीठ है कि नवरात्रि में भक्तों के द्वारा कन्याओं की पूजन अर्चन होती है। नृत्य गान करती हुई भगवती के प्रांगण में पधारते हैं। भगवती के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पण रख के अपने जीवन को धन्य करते हैं। माता जी के पृष्ठभाग पर उल्टे हाथ से माताएं लगाती हैं। बाल गोपाल जब भगवती गोदी भरती है तो फिर यहाँ आकर के सीधे हाथ से करते हैं, मुंडन उतारते हैं। इस तरह ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। मंदिर समिति के द्वारा इस नवरात्रि में प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत तक जो है ये दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। वैसे तो 12 महीने पाठ होता है प्रतिदिन। यहाँ अखंड धुआं जलता है, अखंड ज्योत जलती है। इस तरह भगवती के प्रभाव प्रतिदिन उत्तरोत्तर। अब जैसे जनसंख्या आपने पूछी है तो यहाँ पर प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत तक हम ज्यादा की मात्रा में दर्शनार्थी पधारते हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि देखिए, समाप्त पुण्यस्य काम यथा भजन नियंत्रणाम और तस्मात् सर्व प्रयत्न देवी जापम निरंतरम। सभी शास्त्र गणों को हम शास्त्र में प्रणाम करते हैं, माता बहनों को प्रणाम करते हैं, हमारे विद्यार्थी वर्ग, कृषक वर्ग और हमारे राजनेतागण, सभी साधकों को हम प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को भगवती लहराती रहे। और इस वर्ष की नवरात्रि विशेषकर 10 दिन की है। माँ के दरबार तक 3 रास्ते हैं। पहला लगभग 1000 सीढ़ियों का मार्ग,
श्रद्धा की परीक्षा सीढ़ी चढ़कर देनी होती है। दूसरा, रोपवे सरल और सुरक्षित यात्रा देता है, मात्र 5 मिनट में ऊपर पहुंचा जा सकता है। तीसरा, 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी सड़क से 2 पहिया 4 पहिया निजी और ट्रस्ट की ओर से रजिस्टर्ड वाहनों से ऊपर पहुंचा जा सकता है। अब वृद्ध और विकलांग श्रद्धालु भी बिना कठिनाई के दर्शन कर सकते हैं। हम भोपाल में रहते हैं। हम हर साल हम नवरात्रि में माता के दर्शन करने आते हैं। बचपन में पहले मम्मी पापा के साथ आते थे, बड़े हुए जो कॉलेज में बाइकों से आने लग गए, अब हम कार के रास्ते हर साल मतलब माता जी के दर्शन करने आते हैं और जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होती है हमारी हर साल। आपकी मनोकामना कभी हुई है आपको? बिल्कुल पूरी हुई है हमारी मनोकामना। बचपन से आ रहे तो स्कूल में, फिर जब कॉलेज में, फिर अब नौकरी लग गई है, बच्चा हुआ है, तो सभी मनोकामना हमारी पूरी हुई है माता जी के दरबार में। यहाँ पर हमने हमारे बेटे का मान मानिए लड्डू से तोलने का भी है, अभी मुंडन भी करवा दिया उसका यहीं, और जो भी मान मानो यहाँ पूरी होती है। हम बहुत शुरू से आते हैं, हर साल आते हैं। ट्रस्ट ने देवी लोक की परिकल्पना की है। पिछले 15 वर्षों में धर्मशालाएं, विश्राम गृह, पानी रोशनी, सीसीटीवी, भंडारा हॉल और मंगल भवन यात्री सुविधा केंद्र प्रोवाइड कराए गए। श्रद्धालु पूजा के साथ सुविधा और आराम का अनुभव भी ले सकते हैं। आस्था और सेवा का ये संगम हर कदम पर दिखाई देता है। व्यवस्थाएं तो प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी वैसी व्यवस्थाएं की गई है, बल्कि पिछले साल से कुछ और परिवर्तन किए गए हैं व्यवस्थाओं में। पिछली बार केवल टैक्सियां ऊपर आ रही थी, जिससे जनता को काफी परेशानी थी दर्शनार्थियों को, लेकिन इस बार निजी वाहन भी ऊपर आ रहे हैं और जिला प्रशासन और ट्रस्ट समिति दोनों मिलकर व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। पीने के पानी की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, कोई कमी नहीं है। लाइट की व्यवस्था भी बेहतर हुई है। माननीय कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जिन जिन विभागों की जो जवाबदेही है उसे गंभीरता से निर्वहन किया जाए कि जनता किसी तरह से परेशान ना हो, और पूरी शासकीय मशीनरी पुलिस बल सहित यहाँ निरंतर इस प्रयास में है कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उन्हें हम अधिक से अधिक सुविधा दे सके, इस तरह का प्रयास किया जाता है। मंदिर चढ़ने से पहले श्रद्धालु तालाब में स्नान कर अपनी थकान मिटाते हैं। रात में तालाब का मनोरम लुक देखते ही बनता है। ये जगह आस्था और सौंदर्य का अनूठा संगम पेश करता है। भक्त सबसे पहले इस तालाब में स्नान करते हैं और बाद में लौट के फिर दोबारा स्नान करते हैं, जिससे उनका मानना है कि उनकी थकान दूर हो जाती और पूरा पुण्य मिलता है। चमत्कार तो बहुत सारे हैं, देवी जी के अनेक चमत्कार गिने नहीं जाएंगे, इतने हैं। जिसकी भी मनोकामना होती है वो यहाँ पर उल्टे हाथ लगा के जाते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धा भक्ति भाव से आते हैं और हाथ सीधे लगा के जाते हैं। और हम लोग भी पैदल आते हैं और ये तालाब दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग स्नान करके ऊपर जाते हैं। पैर की सूजन बुजन जो भी है, ये तालाब चमत्कारी है। इसके अंदर जाने के बाद सारी थकान मिट जाती है। जय माता दी। क्या नाम है? मेरा नाम नंदिनी। हम लोग हरदा जिले सिराली से आए। मंदिर के ऊपर चढ़ते समय श्रद्धालु भैरव घाटी से गुजरते हैं। मान्यता है कि देवी दर्शन के बाद भैरव दर्शन करने से यात्रा सफल होती है। पीछे 1 किलोमीटर पैदल चलकर प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन होता था। अब मार्ग पक्का और मंदिर नया है। शिव भगवान के दर्शन भी लोग रोजाना करते हैं। पहले यहाँ बकरा और अन्य पशु बलि दी जाती थी, लेकिन अब ट्रस्ट समिति ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। पहाड़ के नीचे खेड़ापति माता महिषासुर मर्दिनी मंदिर में नई मूर्ति स्थापित की गई है, जबकि प्राचीन खंडित मूर्तियां इसकी ऐतिहासिक गाथा को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों की मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी पार्वती ने महिषासुर राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की और तभी उन्हें विजयासन कहा गया। सलकनपुर देवी धाम सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि हजारों सालों की शक्ति, साधना, श्रद्धा, परंपरा और चमत्कारों की जीवंत गाथा है। हर कदम, हर दृश्य और हर भक्त की प्रार्थना आपको आस्था और भक्ति की गहराई का एहसास कराती है। यही वजह है कि लोग माँ के बड़े बड़े भक्त रास्ते में भंडारे का आयोजन करते हैं, ताकि उनके भक्तों को भूखा रहना ना पड़े। तो कोई भक्त जगह जगह साफ पानी और फलाहार की व्यवस्था करते हैं। ये बीएसएन मावरी कुल देवी है और हमको प्रेरणा दी है कि ये सेवक लोग जाते हैं दर्शन करने, तो सेवा करें हम।
उनने हमको प्रेरणा दी, तब हमने ये भंडारा चालू किया है। विगत 15 वर्ष हो गए और हमारे यहाँ कम से 20 से 25 हज़ार आदमी प्रसादी लेता है। सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक ये प्रसादी चलती है और निःशुल्क। और जितने हमारे कर्मचारी हैं सब लगे रहते हैं, बिल्कुल पर्याप्त। सलकनपुर देवी धाम ये केवल मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम देखने के लिए आप सलकनपुर देवी धाम अवश्य पधारें। संजय शर्मा, TV 27 न्यूज़, बुधनी।